Hello students, till now we have discussed up to the topic ideal transformer phasor at no load and on load. So I hope till now whatever we have discussed is clear to all. If there is any doubt till now, you can discuss with me, clear your doubts. And today's topic is turns ratio, transformation ratio. So turns ratio, earlier we defined turns ratio as number of turns in primary winding or primary side to the number of turns in secondary winding. In transformer we have two windings, one is primary and one is secondary. तो जितने टर्न्स हमारे प्राइमरी वाइंडिंग में टू द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग उसको हम डिफाइन करते हैं क्या टर्न्स रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये पहले की डेफिनेशन है इवन इन द बुक यू विल फाइंड दिस डेफिनेशन ओनली ठीक है और इस टर्न्स रेशियो को वी डिनोट इट बाय हम डिनोट करते हैं इसको स्मॉल ए या फिर के से तो ये क्या हो गया इसकी वैल्यू n1 अपॉन n2 वेयर n1 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग एंड n2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग ये पुरानी डेफिनेशन है and बाद में we have modification of this definition by IEEE. IEEE is the standard body for the electronics and electrical engineers और for all kind of activities standardization के लिए. So जो हमारी नई definition है we define the turns ratio as number of turns in high voltage winding और high voltage side to the number of turns in low voltage side. ठीक है अब हमारी ट्रांसफॉर्मर के दो वाइंडिंग है जिस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है वो हमारी हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है और जिस वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है तो हमारी जो नई डेफिनेशन है उसमें हम कैसे डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स टर्न्स रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स हाई वोल्टेज वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज वाइंडिंग बट फिलहाल आप पुरानी डेफिनेशन को ही ध्यान रखिए क्वेश्चंस में भी आपको ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ठीक है सो तो हमने यहाँ क्या लिखा है बी ठीक है टर्न्स रेशियो इज डोनेटेड बाय लेटर के और स्मॉल ए के वेयर के इज इक्वल टू n1 upon n2 and you can also write according to new definition nhb upon nlb n1 is ठीक है in numericals देखिए numericals में अगर if you are solving a numerical if there is mention of turns ratio as अगर टेंशन रेशियो दे रखा है और उसमें दे रखी है n1 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में दे रखा है n1 by n2 is 10 तब तो ठीक है you will take this value ठीक है to refer the quantities if turns ratio not specified then you have to take the voltage rating जो भी voltage ratio होगा उसको turns ratio लेना है ठीक है जो भी voltage ratio होगा उसको हम turns ratio assume करेंगे जैसे हमारी voltage rating कैसे होती है like this हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर है इससे की रेटिंग है 2400 वोल्ट प्राइमरी 2400 वोल्ट ऑब्लिक 240 वोल्ट हमारी सेकेंडरी साइड में तो ये वो कौन सी वोल्टेज ये क्या है वोल्टेज रेटिंग है प्राइमरी साइड की वोल्टेज रेटिंग है प्राइमरी साइड 24 वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं इससे ज्यादा नहीं और सेकेंडरी साइड हमारी 240 वोल्ट ठीक है तो अभी मेरा अगर क्वेश्चन में टर्न्स रेशियो मेंशन नहीं है तो आपने ये इक्वेशन देके रखी है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में v1 by v2 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 तो यहां से इस इक्वेशन से हमारा टर्न्स रेशियो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं रेशियो ऑफ दिस वोल्टेज रेटिंग रेशियो तो उसका टर्न्स रेशियो कितना हो जाएगा 2400 बाई 240 क्या हो गया 10 तो हमारा टर्न्स रेशियो भी अज्यूम करेंगे हम क्या बोलते हैं 10 ठीक है तो अगर कुछ न्यूमेरिकल में टर्न्स रेशियो स्पेसिफाई नहीं है वी विल टेक दिस वोल्टेज रेटिंग रेशियो एज टर्न्स रेशियो अब आता है हमारा रेटिंग क्या होती है ट्रांसफॉर्मर की जिस पावर रेटिंग के लिए रेटिंग से हमारे दिमाग में तीन चीजें आती है मेनली पावर ठीक है एक होता है हमारा रेटेड पावर एक होता है हमारा वोल्टेज एक हमारी रेटेड फ्रीक्वेंसी ये तीन मेन चीजें होती हैं हम करंट भी मेंशन करते हैं बट ट्रांसफॉर्मर हमारी सबसे मेन चीजें तीन पावर आउटपुट मतलब वोल्टेज रेटिंग ठीक है कितने मैक्सिमम वोल्टेज के लिए वो डिजाइन करा गया हमने और किस फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया है तो रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर और एनी मशीन इज अ पावर आउटपुट ये पावर आउटपुट हम ट्रांसफॉर्मर की केवी में डिफाइन करते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स की अगर हम इंडक्शन मशीन की बात करें या कोई डीसी मशीन की बात करें मोटर की तो हम किलोवाट्स में डिफाइन करते हैं बट इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी डिफाइन पावर आउटपुट ओनली इन टर्म्स ऑफ केवीए ऐसा क्यों होता हम आगे देखेंगे ठीक है सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें पावर आउटपुट रेटेड पावर आउटपुट रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी
और करंट भी, ठीक है। रेटेड वोल्टेज है और रेटेड लोड है तो करंट भी रेटेड होगा, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, दिस नॉट योर हेडिंग, ठीक है, दिस नॉट द हेडिंग, ठीक है। सो इन दिस कंटिन्यूएशन ओनली, ठीक है, इसका हम कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं। सॉरी, so electric machine rating of a transformer or any electrical machine is the power output or the voltage level, ये heading नहीं है आपकी, or the voltage levels or the current level for which the transformer or any electrical machine has been designed to perform its function, ठीक है। रेटिंग, अब हम रेटिंग में ही, जैसे हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर है, देयर देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्मॉल ट्रांसफॉर्मर, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ठीक है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है ट्रांसफॉर्मर की, तो आप ट्रांसफॉर्मर है स्मॉल साइज, मीडियम साइज, वेरी हाई पावर आउटपुट, मीडियम पावर आउटपुट, लो। तो ट्रांसफॉर्मर की, जैसे एक गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, ठीक है, वी आइडेंटिफाई एनी कार बाय इट्स नंबर प्लेट, किसकी वो गाड़ी है, ठीक है, कौन सी स्टेट की गाड़ी है वो, कौन सी स्टेट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है, वी विल आइडेंटिफाई बाय द नंबर। आप नंबर से स्टेट, ठीक है, उसकी डिस्ट्रिक्ट बता सकते हो। वैसे ही ट्रांसफॉर्मर पे भी एक नेम प्लेट रेटिंग होती है, नेम प्लेट रेटिंग। इस नेम प्लेट रेटिंग में क्या क्या चीजें स्पेसिफाई होता है, रेटेड आउटपुट, रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। ये तीन चीजें यू विल फाइंड ऑन एनी ट्रांसफॉर्मर नेम प्लेट रेटिंग। लैब में भी जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, किसी भी लैब में, या फिर आप कोई पावर प्लांट जाते हैं, BHEL, ठीक है, एनी हाइड्रो प्लांट, या फिर कोई भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जाते हैं, कोई भी मशीन देखते हैं, आपके जो घर में जो मशीन है, जो मोटर की मशीन है, मोटर के लिए जो पंप करने के लिए जो मोटर लगा, उस पर भी एक नेम प्लेट रेटिंग होगी। अगर हम ट्रांसफर की रेटिंग की बात करें, उसमें तीन चीजें गिवन होती है, आउटपुट कितना वो केवीए पे काम करता है, वोल्टेज कितना, फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स से ट्रांसफर को एक, हमारे को ट्रांसफर की हमें नेम प्लेट रेटिंग गिवन है, तो क्या क्या स्पेसिफाई है, रेटेड आउटपुट, दिस रेटेड, हम जो ये रेटेड रेटेड बोल रहे हैं बार बार, ये हमें, इसको हम बोलते हैं फुल लोड कैपेसिटी, फुल लोड भी बोलते हैं। इफ आई राइट माई ट्रांसफर इज वर्किंग एट फुल लोड, ठीक है, मेरा ट्रांसफर वर्क कर रहा है फुल लोड पे, मतलब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और रेटेड लोड हमें सिर्फ और सिर्फ रेटेड वोल्टेज पे मिलता है और रेटेड करंट पे मिलता है और रेटेड फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि माई ट्रांसफर इज वर्किंग एट फुल लोड, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ट्रांसफर फुल लोड पे काम कर रहा है, तो मतलब वो रेटेड वोल्टेज पे काम कर रहा है, जो भी उसकी रेटिंग है, ठीक है, 20 kVA फॉर एग्जांपल इस ट्रांसफॉर्मर के लिए। ये 20 kVA कब मिलेगा, जब मेरा पावर क्या होता है, हमारा वोल्टेज इनटू करंट। ये रेटेड पावर कब मिलेगा, जब वोल्टेज भी रेटेड हो, करंट भी रेटेड हो, ठीक है। फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड करंट, रेटेड को हम फुल लोड भी बोलते हैं। और इफ आई आस्क यू टू लिफ्ट अ वेट, मैंने बोला आपसे वेट लिफ्ट करो, ठीक है, आई विल गिव यू 1 kg, यू विल लिफ्ट 5 kg, ठीक है। I will slowly go on increasing the weight, 5 kg, then 10 kg, up to 10 kg you can easily lift, maybe you can lift up to 12 kg, but after a certain load, after a certain weight you are not able to lift, you will start shivering। आपको आप 10 kg तक इजीली वेट उठा लेंगे, या फिर 12 kg तक सम, ठीक है, लेट्स से 12 kg तक आपने वेट उठा लिया इजीली, ठीक है। तो आपकी जो रेटेड कैपेसिटी हो गई कि विदाउट एनी गेटिंग डैमेज, ठीक है, आप विदाउट डैमेज 12 kg लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन लिफ्ट दिस मच वेट, दिस योर रेटेड कैपेसिटी, ठीक है। और ये रेटेड कैपेसिटी तब मिलेंगे जब आप फुली हेल्दी हो, ठीक है। आप जब हेल्दी हो, प्रॉपर अपने अच्छी गुड शेप में हो, ठीक है, गुड हेल्थ में हो, तो आपको ये इतना इतना वेट लिफ्ट कर सकते हो, बट उसकी भी कंडीशन है कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मर के लिए भी क्या है, फुल लोड कैपेसिटी है उसकी, उससे ज्यादा वर्क करेंगे तो डैमेज होएगा, और वो कैपेसिटी हमें उसकी रेटेड वोल्टेज पे मिलता है। और इस वोल्टेज, ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कि प्राइमरी साइड में 3300 वोल्ट जो हाई वोल्टेज साइड है, लो एंड लोअर साइड में 220 वोल्ट जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, तो उससे ज्यादा में ट्रांसफर डैमेज हो जाएगा। हम इससे कम अप्लाई कर सकते हैं, आई कैन टेक लोड बिलो 20 kVA, आई कैन अप्लाई वोल्टेज बिलो दिस, ठीक है, 3300 वोल्ट, आई कैन अप्लाई 1000 वोल्ट, 1500, ठीक है। So it is the maximum output that is transformer can give without getting damage। तो मैंने आपको क्या बताया, रेटेड केवीए इज ओनली obtained at रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
आपको ऐसा नहीं कि रेटेड आउटपुट आपको कभी भी मिल जाए कि रेट वोल्टेज रेटेड है बट करंट रेटेड नहीं है, दोनों ही रेटेड होने चाहिए, वोल्टेज भी करंट भी, तभी रेटेड आपको केवीए आउटपुट मिलेगा। ठीक है। सो तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांस रेशियो को हम क्या लेते हैं, गिवन ये जो भी जैसे ये हमारा ट्रांसफर गिवन है, अगर मैं इसका ट्रांस रेशियो n1 बाई एन टू मैंशन नहीं किया है तो मेरा n1 बाई एन टू की यहाँ क्या वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल टू 3300 अपॉन 220। इसका जो भी वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है, पहले ये पॉइंट्स में है, ठीक है, इंटीजर में है, तो ये मेरा टर्न्स रेशियो की वैल्यू होगी। टर्न्स रेशियो में ए या के से डिफाइन क्या इंडिकेट करता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन। इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आई एम डिफरिंग माय क्वांटिटीज टू फ्रॉम वन वाइंडिंग या फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मैं या तो मैं अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। प्राइमरी वाइंडिंग पैरामीटर्स मतलब उस प्राइमरी वाइंडिंग में मेरा कुछ वोल्टेज है, कुछ करंट है, इसे कुछ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग का। वैसे मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग के क्या है, पैरामीटर कौन कौन से हुए, करंट और वोल्टेज। ठीक है, करंट, प्राइमरी वाइंडिंग का करंट क्या हुआ, लोड करंट I2। ठीक है, और वैसी वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज V2 और उसकी इंपीडेंस है Z2। नाउ आई वांट टू रिफर दिस इंपीडेंस फ्रॉम माय सेकेंडरी साइड टू द प्राइमरी साइड। रिफरिंग का मतलब क्या है कि मैं इसकी इक्विवेलेंट इंपीडेंस प्राइमरी साइड में कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, और जब मैं इसको प्राइमरी अपनी सेकेंडरी से प्राइमरी में रिफर करूंगा तो मेरा जो भी यहाँ पे प्राइमरी से करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, जो भी मेरा ये यहाँ से सप्लाई से करंट ड्रॉ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओवरऑल ये जो Z2 पे पावर फीड हो रही है वो तो सप्लाई से हो रही है, भले ही हमारा कैसे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। ठीक है, सो इफ आई रिफर माई इम्पीडेंस फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी, ठीक है, वो क्या होती है हमारी इक्विवेलेंट वैल्यू एट द प्राइमरी। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, अगर Z2 को मैं सेकेंडरी से प्राइमरी रिफर करूं तो उसको डिनोट करूंगा Z2 डैश से। सो वेयर Z2 डैश इज द रिफर्ड क्वांटिटी ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टुवर्ड्स या फिर इन प्राइमरी साइड और इन प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, अभी आता कैसा, Z2 डैश की वैल्यू क्या लिखी मैंने, N1 बाई N2 होल स्क्वायर Z2। यहाँ पे मेरा ये Z2 की वैल्यू क्या थी, Z2 इज इक्वल टू V2 बाई I2। ठीक है, V2 बाई I2, मेरी यहाँ पे कोई इंपीडेंस नहीं है इन प्राइमरी वाइंडिंग। नाउ आई हैव रिफर्ड दिस सेकेंडरी टू प्राइमरी, तो आई हैव टू फाइंड माई, ये मेरी ये Z2 डैश की वैल्यू निकालनी है मेरी। तो बेसिकली Z2 डैश है क्या मेरा, जो भी इंपीडेंस मैं अपनी प्राइमरी साइड से देख रहा हूं, और प्राइमरी साइड से इंपीडेंस इस टर्मिनल से जो इंपीडेंस देखूं उसकी क्या वैल्यू होगी, V1 अपॉन I1। अब मैं V1 और I1 का रेशियो निकाल लूं, जो भी इसका रेशियो हो V1 I1 का, तो वो क्या देगा मेरे को, सर्किट की इक्विवेलेंट इंपीडेंस या फिर Z2 डैश की वैल्यू दे देगा। तो आई हैव टू टेक द रेशियो V1 I1 इन टर्म्स ऑफ V2 एंड I2। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सर्किट के लिए हमें पता था Z2 इज V2 अपॉन I2, जिससे लोड इंपीडेंस। अब हमें इक्वेशन पता है, वी नो दिस इक्वेशन, हमने आइडियल ट्रांसफर केस में देख ली है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफर V1 अपॉन V2 इज N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, करंट इनवर्स रिलेशन में होते हैं, तभी हमारा V1 I1 इक्वल टू V2 I2 आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन देख ली। नाउ अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, रेशियो किसका लेना है, V1 और I1 का। तो मैं इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से मैंने V1 की वैल्यू लिख ली, V1 इज N1 बाई N2 V2। ठीक है, सिमिलरली मैंने इस इक्वेशन से I1 बाई I2 क्या है, N2 बाई N1 हो जाएगा, तो I1 की वैल्यू लिख ली, I1 इज N2 बाई N1, N2 बाई N1 I2 इस इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या आएगी, I2 इंटू N2 बाई N1। ठीक है, अब मैंने V1 I1 की वैल्यू यहां से निकाल ली। ठीक है, फिर impedance seen from primary side or effective input impedance at the primary terminals is क्या, ये हमारी V1 by I1 होगी, जो भी हमारी इफेक्टिव इनपुट इंपीडेंस है प्राइमरी साइड। V1 I1 की वैल्यू पुट करी, V1 की वैल्यू क्या हुई, N1 by N2 V2, I1 की वैल्यू पुट करी N2 by N1 I2। तो ये N1 ऊपर चले आएगा, N2 नीचे आएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगी, N1 by N2 होल स्क्वायर इंटू V2 upon I2। and what is V2 upon I2 is Z2। V2 upon I2 का रेशियो क्या दे रहा है,
Z2 दे रहा है इम्पीडेंस एट लोड साइड, ठीक है। तो V2 I2 हमें क्या आ गया, दिस Z2, तो Z2 डैश की वैल्यू क्या आ गई, N1 by N2 Z2। तो अगर मैं अपनी कोई इंपीडेंस है सेकेंडरी साइड में कनेक्टेड, उसका इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड में निकालता हूं, उसे मैं प्राइमरी साइड में रिफर करता हूं, तो उसको मैं पहले में डिनोट किससे करूंगा, Z2 डैश। तो ध्यान रखिएगा Z2 डैश, तो मैंने रिफर किसको किया है, Z2 को, और कहां रिफर किया है, 2 है मतलब, और डैश आ रहा है मतलब कि प्राइमरी साइड में रिफर किया है। तो इंपीडेंस Z2 डैश कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट इंपीडेंस Z2 डैश इन प्राइमरी साइड, ठीक है। ये तो मैं अब सेकेंडरी से प्राइमरी रिफर कर रहा हूं। सिमिलरली आई कैन रिफर माय प्राइमरी साइड इंपीडेंस Z1 टू द सेकेंडरी साइड। मान लो यहाँ पे कोई मेरी इंपीडेंस होती, मैंने शो नहीं करी है, ठीक है, मेरी ये वाइंडिंग है प्राइमरी साइड की, यहाँ पे मैं ये इंपीडेंस क्रिएट करता हूँ Z1, फिर मैं यहाँ पे अभी इस सेकेंडरी वाइंडिंग को भूल जाओ, उसकी वैल्यू देख रहा हूँ जब मैं प्राइमरी को सेकेंडरी में रिफर कर दिया, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, Z1 डैश हो गया, ठीक है, Z1 डैश, आई रिफर दिस माई Z1 टू माई सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो अगर मैं अपने Z1 वाइंडिंग को सेकेंडरी साइड रिफर करता हूं, ठीक है, सिमिलरली प्राइमरी साइड इंपीडेंस Z1 कैन बी रिफर टू सेकेंडरी साइड, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, Z1 डैश से। Z1 डैश से आप समझ जाइए कि मैंने प्राइमरी वाइंडिंग को, वन क्या बता रहा है, प्राइमरी, दिस वन इज टेलिंग मी दिस इज प्राइमरी, कि मैंने प्राइमरी वाइंडिंग का पार्ट है ये, और ये डैश क्या बता रहा है कि मैंने इसको रिफर किया है सेकेंडरी साइड। वैसे Z2 क्या बता रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, और डैश क्या बता रहा है, मैंने प्राइमरी साइड रिफर किया है। और इंपीडेंस हमारा डायरेक्ट रेशियो के टर्म्स में ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट रेशियो कैसा, जब मैं Z2 डैश को ट्रांसफर कर रहा हूं सेकेंडरी से प्राइमरी साइड, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसके ऊपर आ रहे हैं, जिस साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं, N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड, तो मैं सेकेंडरी से प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर रहा हूं, तो प्राइमरी के टर्न्स मेरे ऊपर आ रहे हैं N1 अपॉन, जहां से ट्रांसफर कर रहा हूं N1 अपॉन N2 होल स्क्वायर। वैसे अब मैं कहां से कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो ऊपर टर्न्स किसके आएंगे, N2 by N1 होल स्क्वायर Z1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z2 डैश इज ए स्क्वायर, अगर मैं टर्न्स रेशियो ए स्क्वायर इंटू Z2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा Z1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अगर हम टर्न्स रेशियो में लेंगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए जहां रिफर कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे। मैं प्राइमरी सेकेंडरी रिफर कर रहा हूं तो N2 ऊपर आ गया, ठीक है। वन मोर थिंग, हाई वोल्टेज साइड आपकी, जब भी आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज साइड इंपीडेंस रिफर कर रहे हो, मान लो मेरा Z2 मेरा लो वोल्टेज साइड था, और मेरा जो प्राइमरी साइड है वो हाई वोल्टेज साइड, तो आपके जो टर्न्स रेशियो क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। हाई वोल्टेज साइड जब भी आप कोई इंपीडेंस को रिफर करोगे लो वोल्टेज साइड से, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। मान लो मेरा 10 टर्न्स रेशियो का जो रेशियो है वो 10 है, और मेरे को अपना सेकेंडरी जो Z2 की वैल्यू मेरी 0.2 ओम है, ठीक है। तो जब मैं रिफर कर रहा हूँ उसको हाई वोल्टेज साइड, तो मेरे को इतना सोचना नहीं है, हाई वोल्टेज साइड में रिफर कर रहा हूँ अपनी इंपीडेंस लो वोल्टेज साइड से, तो बेसिकली मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जो मेरे टर्न्स रेशियो से स्क्वायर से 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगी। वैसे ही इफ आई रिफरिंग माई, लेट्स से फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज रिफर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरी हाई वोल्टेज साइड इंपीडेंस है वो 20 है, ठीक है। हाई वोल्टेज साइड मेरी जो Z1 की वैल्यू है, लेट्स से Z1 इज माई हाई वोल्टेज साइड, जरूरी नहीं है, मैंने मान लिया Z1 हाई वोल्टेज है, मैं इसको रिफर कर रहा हूँ लो वोल्टेज में, मेरा टर्न्स रेशियो 10 है, तो क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीज ही होनी है। आप टर्न्स रेशियो भी पुट करेंगे तो सेम चीज आएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, मेरा पॉइंट का मतलब क्या है कि लो वोल्टेज साइड इंपीडेंस डिक्रीज होगी, हाई वोल्टेज साइड रिफर करेंगे तो इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो वो तो हम अब तक क्या देख रहे थे, जो वोल्टेज रेशियोज होते हैं हमारे, वो ट्रांसफर होते हैं हमारे डायरेक्ट रेशियो में, ठीक है। करंट हमारे ट्रांसफर होते हैं इनवर्स रेशियो में, और इंपीडेंस ट्रांसफर होती है डायरेक्ट रेशियो के स्क्वायर में, ठीक है। तो डायरेक्ट रेशियो का मतलब क्या है कि मैं अगर सेकंड, जैसे मेरा वोल्टेज का रिफर कर रहा हूँ, मैं सेकेंडरी साइड वोल्टेज को मैं प्राइमरी साइड वोल्टेज में रिफर कर रहा हूँ, तो उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा, V2 डैश से, V2 सेकेंडरी और रिफर करूँ प्राइमरी, तो V2 डैश आ गया। अब ये डायरेक्ट रेशियो क्या मतलब है, जिस साइड में रिफर कर रहा हूँ उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट रेशियो क्या। अब जैसे मैं करंट को रिफर कर रहा हूँ सेकेंडरी से प्राइमरी प्राइमरी सर्किट में, बट टर्न्स रेशियो क्या आ रहा है, इनवर्स आ रहा है,
ठीक है, मैं कर रहा हूँ वहां से सेकेंडरी टू प्राइमरी, बट ऊपर किसके आ रहे हैं, प्राइमरी के आते हैं तो डायरेक्ट होता है, बट आ रहे हैं सेकेंडरी के, तो दिस इज इनवर्स रेशियो। तो करंट इज ट्रांसफॉर्म इन इनवर्स रेशियो, वोल्टेज इन डायरेक्ट रेशियो, एंड इम्पीडेंस इन डायरेक्ट रेशियो स्क्वायर, जैसे n1 by n2 होल स्क्वायर, Z2 डैश के n1 by n2 होल स्क्वायर Z2। ठीक है, अब सिमिलरली वी हैव दिस प्राइम, अब क्या हमारा, वैसे हम प्राइमरी साइड क्वांटिटीज को रिफर कर सकते हैं, प्राइमरी साइड वोल्टेज एंड करंट रिफर टू सेकेंडरी। अब मान लो हमारी प्राइमरी साइड का वोल्टेज था, प्राइमरी साइड करंट थी, तो करंट कैसा होगा इनवर्स रेशियो में, I1 डैश क्या बता रहा है तो करंट प्राइमरी का, बट वी हैव डैश क्या बता रहा है, हमने रिफर किया था सेकेंडरी साइड, तो करंट कौन से रेशियो में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इनवर्स रेशियो में, तो मैं कहाँ रिफर कर रहा हूँ, सेकेंडरी साइड, बड़े इनवर्स रेशियो में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो क्या आएगा n1 by n2। ठीक है, और मेरा वोल्टेज में रिफर कर रहा हूँ अपने प्राइमरी वोल्टेज को सेकेंडरी साइड में, ठीक है, V1 डैश, तो मैं प्राइमरी सेकेंड रिफर कर रहा हूँ, तो तो डायरेक्ट रेशियो में टर्न्स रेशियो किसके ऊपर आएंगे, n2 के, n2 by n1 V1। ठीक है, so transferring or referring impedance to high voltage side or always result in increased value of impedance और vice versa, ये पॉइंट बता दिया आपको। तो हमारी पावर क्या होती है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2, ये इनपुट साइड हो गई, ये प्राइमरी साइड पावर हो गई है, ये हमारी सेकेंडरी साइड पावर हो गई। सो if I say my V1 is greater than V2, तो obviously my I1 will be less than I2, तभी पावर इक्वल होगी, और V1 ग्रेटर है V2 से, then I1 must be less than I2। तो इसका मतलब क्या, करंट एट हाई वोल्टेज साइड इज लोअर, तो मैं, और करंट लो वोल्टेज साइड इज हायर, तो मैं रेफरेंस के टर्म्स में बात करूं, और मैं कोई करंट है लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड रेफर कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। और मैं कोई करंट की वैल्यू है जो हाई, अगर मैं I1 को, I1 मेरा हाई वोल्टेज साइड करंट है, उसको मैं लो वोल्टेज साइड रेफर करूं, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हम इसी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज हो। तो जैसे मेरा मेरा जैसे ये सर्किट है, प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R1 प्लस JX1, और ये मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है R2 प्लस JX2, लिखा नहीं है मैंने, R2 प्लस JX2। तो अगर मैं Z2 को रिफर करूं प्राइमरी साइड, Z1 तो सेम रहेगा, आई एम रिफरिंग माई सेकेंडरी इम्पीडेंस Z2 टू माई प्राइमरी साइड, और मैं फिर लिखूं कि यहाँ से रिफर करने के बाद, आफ्टर रिफरिंग Z2 टू माई प्राइमरी साइड, मेरी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या रहेगी, या फिर इक्विवेलेंट इम्पीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Z1 प्लस Z2 डैश, हमारा सर्किट ऐसा हो जाएगा, Z1 देन Z2 डैश। ठीक है, ये आ गया Z1 हमारा, ये आ गया हमारा Z2 डैश। ठीक है, तो हमारी क्या आ गया, Z इक्विवेलेंट प्राइमरी Z1, और Z2 डैश में डिफर किया Z2 डैश। ठीक है, Z2 डैश विल कंसिस्ट ऑफ, Z2 डैश में क्या आएगा आपका R2 डैश प्लस JX2 डैश। ठीक है, JX2 डैश, Z2 डैश की वैल्यू क्या है, n1 by n2 होल स्क्वायर Z2, वी कैन आल्सो राइट a स्क्वायर Z2 टर्न्स रेशियो। सिमिलरली अगर हम Z1 को, if we refer this Z1 टू सेकेंडरी साइड, तो हमारा क्या आएगा, ये Z1 डैश, और हमारी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इन फ्रॉम सेकेंडरी क्या होगा, Z1 डैश प्लस Z2, Z1 डैश के बाद n1 by n2 सॉरी n2 by n1 होल स्क्वायर Z1। ठीक है, हम कहां से कहां रिफर कर रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी साइड, तो सेकेंडरी साइड के टर्म्स क्या है, n2 ऊपर आया अपॉन n1 होल स्क्वायर Z1। ठीक है, सो अगर हम इसका एक न्यूमेरिकल देखें, if we see one numerical here, इसको न्यूमेरिकल देखें हम। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है, सो इफ वी सी दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में प्राइमरी साइड इंपीडेंस क्या देखिए 2 प्लस J4, और सेकेंडरी साइड की इंपीडेंस क्या देखिए 0.02 ओम, दिस इज 0. ठीक है, दिस इज 0.02 ओम एंड दिस इज 0.04 ओम, दिस रिएक्टेंस 0.02 ओम इज रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड, एंड 0.0 ओम इज x2 वैल्यू, R2 x2, R1 x1 दे रखा है, और हमें इस क्वेश्चन में टर्न्स रेशियो भी दे रखा है, एंड टर्न्स रेशियो एंड वोल्टेज रेशियो बोथ आर सेम। रेटिंग क्या है, वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट ऑब्लिक 20 वोल्ट, तो इसका रेशियो क्या है 200 डिवाइड बाय 20 10 है, और टर्न्स रेशियो भी क्या है 100 बाय 10 10, तो टर्न्स रेशियो क्या हमारा
10 है हमारा, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, या n1 बाई n2 की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो तो इस सर्किट में हमें निकालना इक्विवेलेंट इंपीडेंस सीन फ्रॉम प्राइमरी साइड। अगर मैं इस Z2 को आई विल रिफर इन सेकेंडरी साइड, तो मेरी इक्विवेलेंट इंपीडेंस क्या होगी प्राइमरी साइड से, वो क्या होगी मेरी Z1 प्लस Z2 डैश। तो Z2 डैश की वैल्यू क्या होगी, हम इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं इन डायरेक्ट रेशियो स्क्वायर। डायरेक्ट रेशियो क्या है, जिससे ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका ऊपर n1 अपॉन n2 होल स्क्वायर Z2। n1 क्या है 100 या 200/20 कर लो या 100/10 आएगा 10 ही, 10 स्क्वायर इंटू 0.02 Z 0.04, और ये जो इंपीडेंस आ गई Z2 डैश की वैल्यू वो क्या आई 2 + J4, ठीक है। तो प्राइमरी साइड इंपीडेंस क्या है हमारी, व्हाट इज प्राइमरी साइड इंपीडेंस Z1 प्लस Z2 डैश। Z1 की वैल्यू तो थी 2 + J4, और इसकी जो रिफर्ड वैल्यू आई Z2 की प्राइमरी साइड में वो गई 2 + J4, ठीक है। तो इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा 4 + J8 ओम। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट इंपीडेंस सीन फ्रॉम सेकेंडरी साइड, मतलब जब मैं अपनी इस इंपीडेंस को डिग्री क्या बोलते सेकेंडरी साइड रिफर करूंगा, ठीक है। तो इस टर्मिनल से मेरी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। लेट्स से इसको ओपन सर्किट करते हैं हम यहाँ से, तो उसकी यहाँ से इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी Z1 डैश प्लस Z2। तो मेरे को पहले क्या फाइंड आउट होना Z1 डैश। तो आपने से पहले जो हमें इक्विवेलेंट हमने यहाँ से पहले वाले पार्ट में क्या देखा, मैंने लो वोल्टेज वाइंडिंग इंपीडेंस को, ये क्या लो वोल्टेज 20 वोल्ट साइड है, सेकेंडरी लो वोल्टेज साइड है, इसको जब हाई वोल्टेज साइड प्राइमरी साइड रिफर किया तो मेरी वैल्यू क्या हुई इंक्रीज हुई। मेरा टर्न्स रेशियो ऐसे मल्टीप्लाई किया कि इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होनी है, हाई वोल्टेज साइड इंक्रीज हो गई 0.02 से 0.04 से क्या हुई है 2 + J4। वैसे ही अब मैं हाई वोल्टेज से जब मैं लो वोल्टेज साइड रिफर कर रहा हूँ तो मेरी वोल्टेज डिक्रीज होनी है, वोल्टेज डिक्रीज होनी है तो टर्न्स रेशियो से मैं बेसिक सिंपली डिवाइड कर दूंगा उसके स्क्वायर से, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी आपको पता ही है जिससे रिफर कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे, मतलब 10/100 होल स्क्वायर, ठीक है। सो तो Z1 डैश, अब मैं अपना प्राइमरी को सेकेंडरी रेफर कर रहा हूँ, तो Z1 डैश क्या है n2/n1 होल स्क्वायर Z1, तो 1/10 होल स्क्वायर, तो क्या आ गया 0.02 प्लस J 0.04, हमारी वैल्यू जो है डिक्रीज कर गई Z1 की, मैंने ऐड कर दिया बस 0.04 प्लस J 0.08, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इफ इन द क्वेश्चन मान लो सेकेंडरी वाइंडिंग में मेरा ये I2 मेरा ये 100 एम्पियर फ्लो कर रहा है, दिस इज माय I2, ठीक है, मेरा I2 है और दिस इज फ्लोइंग इन माय सेकेंडरी साइड। अब मेरे को इसे रिफर करना है प्राइमरी साइड पे, ये क्या है, ये करंट कहाँ फ्लो कर रहा है मेरा लो वोल्टेज साइड पे, माय सेकेंडरी साइड इज लो वोल्टेज साइड, जरूरी नहीं है बट इन दिस क्वेश्चन माय सेकेंडरी इज माय लो वोल्टेज, ठीक है। तो जब मैं इस करंट को लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड रिफर करूंगा, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड, तो मेरी जो वैल्यू डिक्रीज ही होनी है, ठीक है। वो कैसे, फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। करंट कैसे ट्रांसफर होता है हमारा इन इनवर्स रेशियो, I2 डैश क्या मेरा n2/n1 I2, ठीक है, उल्टा है, ठीक है। मैं अब सेकेंडरी से प्राइमरी रिफर कर रहा हूँ बट मेरे टर्म्स किसके ऊपर आ रहे हैं n2 के, डायरेक्ट होता तो मैं जिस साइड रिफर करता हूँ उसके ऊपर आता है, बट ये इनवर्स रेशियो में है, ठीक है। और आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि मेरे को 10 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करता है जब मैं रिफर कर रहा हूँ करंट या वोल्टेज में, तो मुझे पता ही मैं करंट कहाँ से कहाँ रिफर कर रहा हूँ, आई एम रिफरिंग माई करंट फ्रॉम लो वोल्टेज साइड टू हाई वोल्टेज साइड, और हाई वोल्टेज साइड करंट कम होगा, तो करंट की वैल्यू कम करना है तो मैं टर्न्स रेशियो से डिवाइड ही करूंगा, ठीक है। तो मेरा 10 एम्पियर आ गया, ठीक है, रिफर इसकी जो रिफर्ड वैल्यू है। और वैसे ही अगर मेरे को इस 10 एम्पियर को रिफर करना होता सेकेंडरी साइड में फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, तो मेरी वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो मैं टर्न्स रेशियो से 10 से मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है। तो solve क्वेश्चंस बेस्ड ऑन impedance ट्रांसफॉर्मेशन टर्न्स रेशियो, ठीक है।